रोशन बोस गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज की छात्र है। आप सभी के समक्ष एक नाटक प्रस्तुत करने आए हैं जिसका शीर्षक है तंबाकू हमारे स्वास्थ्य व पर्यावरण के लिए खतरा। ये गुटखा, ये बीड़ी, ये पान मसाला, ये गुटखा, ये बीड़ी, ये पान मसाला, अपना गला दबा डाला, अपना गला दबा डाला। इस नाटक में हम बताएंगे तंबाकू से होने वाले नुकसान, इसके उपचार और इस नशा मुक्त जीवन जीने के फायदे और तंबाकू का जो पर्यावरण पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव के बारे में जानेंगे। लाइट कैमरा एक्शन। मैं जिंदगी को जश्न मनाता चला गया और फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। मैं जिंदगी को जश्न मनाता चला गया और फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। ये हमारे देश के युवाओं को क्या हो गया है? जहाँ देखो वहाँ धुआं ही धुआं। अरे भोला भैया कैसे हो? बस बढ़िया भैया, और आप कैसे हो? ये मैं बढ़िया, आप बताओ। बस बढ़िया। ये क्या खा रहे हो आप? ये गुटखा है। अच्छा, कहाँ से लिया? अरे वो अपने चौरसिया जी है ना। कौन चौरस? अरे वही पान भंडार वाले। अच्छा हाँ, अरे उन्होंने अभी एक नया ब्रांड निकाला है यमदूत। उसको खाने से ना शरीर में करंट दौड़ता है, करंट। मैं तो कहता हूँ तुम भी ट्राई करके देखो। ना भैया ना। अरे क्या बोला भैया, तुम्हारा तो नाम भी बोला और काम भी बोला। बस भैया कभी ऐसी लत नहीं की। अरे क्या जिंदगी जी रहे भोला भैया, हम तो जिंदगी के फुल मजे ले रहे। नशा नहीं किया, धुआं नहीं उड़ाया तो क्या जिंदगी जिया। ना भैया ना, माफ कर दो। क्या आप जानते हैं इससे कितने हानिकारक प्रभाव होते हैं? इससे फेफड़े खराब हो जाते हैं, दांत गिरने लगते हैं और अस्थमा जैसी हानिकारक बीमारियां भी होती हैं। तो ये है हमारी दुनिया, जहाँ हम संभलते भी हैं और ठोकरे भी खाते हैं, बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं। आजकल के लोग सिर्फ ये देखते हैं कि साथ क्या जाएगा, वो ये नहीं देखते कि हम पीछे क्या छोड़ गए। आइए हम एक ऐसे शख्स से मिलते हैं जो जिनका कहना है कि जो है वो आज है, क्या पता कल हो ना। ओहो, ये घर है या चिड़ियाघर? यहाँ पे कभी कुछ मिलता ही नहीं है। कल थैला ढूंढ रहा था तो जुरारे मिल रही थी, आज जुबारे ढूंढ रहा हूँ तो थैला मिल रहे हैं। अजी सुनती हो? अरे अरे क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह चिल्ला रहे हो? पूरा घर सर पर उठाकर रख लिया है और फिर से ये सुबह सुबह सिगरेट पीना शुरू कर दी। पूरे घर में धुआं ही धुआं। मच्छर भाग जाएंगे। चलो बात छोड़, बताओ मेरी जुबारे कहाँ रखी है? ये पैरों में पहनकर रखिए, फिर भी पूरे घर में ढूंढ रहे हो। ओहो, टेंशन में भूल ही गया। चलो बताओ चिंकी कहाँ है? सुबह से चिंकी दिखाई नहीं दे रही है। उसे खांसी चल रही है 2-3 दिनों से। उसकी कुछ फिक्र है भी या नहीं? छोटी सी खांसी के लिए मुझे क्यों परेशान करना? उसे कब सिरप दे देते। चिंकी बेटा जी पापा, आज से तुम्हारी ठंडा पानी और आइसक्रीम खाना बंद। तुम्हारी खांसी ठीक हो जाएगी। कम से कम अब तो सिगरेट पीना बंद कर दीजिए, बच्ची को खांसी चल रही है। लो हो गई ना इमोशनल। जो होना है वो तो होगा। क्या रखा है जिंदगी में? कुछ तो नहीं होगा, पर मैं ऑफिस के लिए ज़रूर लेट हो जाऊंगा। ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है, बाय पापा। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कहीं कहीं है धूप जिंदगी। हर पल यहाँ जी भर जियो, ये है समा, कल हो ना हो। अबे अंधा है क्या? इतना बड़ा जीता जागता इंसान है, दिखता ऊपर से गुटखा खा के मेरे ऊपर थूक रहा है। अभी तो डरता हूँ क्या तेरे से? तू भी तो इतनी देर से खड़े होके धुआं उड़ा रहा है, मैंने कुछ बोला? विज्ञान का नियम है कि धुआं हमेशा ऊपर की ओर जाता है। तो ये भी विज्ञान का नियम है, थूका हुआ हमेशा नीचे ही आता है। चल तुझे तो मुंह का कैंसर होगा। और तुझे फेफड़ों का कैंसर होगा। जा देख लूंगा। अरे मैं भी देख लूंगा, मेरी बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर में रहता है तू। ये देखिए क्या हो रहा है। दोनों ही नशे की हालत में धुत है। दोनों ही जानते हैं कि नशे से हमें क्या नुकसान होने वाले हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को बीमारी लगने की बद्दुआ दे रहे हैं। क्या ये सही है? ये अपने जीवन को एक प्रकार से मजाक समझ रहे हैं। तो क्या दोस्तों ये जीवन एक मजाक है? कैसे कैसे लोग रहते हैं इस मोहल्ले में। अरे आज क्या हुआ? अब कैसा शोर था बाहर? तुझे
भला ऐसा टेलीकास्ट दिखाऊं? अरे बाहर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैंने पूछा। वैसे आज कैसे जल्दी आ गए आप? आज ऑफिस का काम जल्दी निपट गया था तो सोचा कि चिंकी को डॉक्टर के पास ले जाऊं, पर वो साले राघव के बच्चे ने मेरे ऊपर गुटखा खा के थूक दिया और शर्ट पूरा खराब कर दिया। अच्छा अच्छा, अब जाइए चिंकी को डॉक्टर के पास लेकर। चिंकी बेटा, जी पापा। ये देखिए पापा, ये न्यूज़पेपर में क्या आया है? क्या छपा है? अरे इसमें छपा है कि आजकल धुएं से, सिगरेट वाले धुएं से बहुत इन्फेक्शन हो रहा है पापा, बहुत सारी बीमारियां हो रही, बच्चे बीमार हो रहे अरे हैं। चिंकी बेटा, ये क्या बोल रही है? देख लीजिए मम्मी, इसमें यही लिखा है। ये सब बकवास है, ऐसा वो सब कुछ भी लिख देते हैं, ऐसा कुछ भी मत बोलो। आप चुप रहिए, जाइए चिंकी को डॉक्टर के पास लेकर। चलो चिंकी, तुम्हें तैयार नहीं होना, चलो जी डॉक्टर पापा, के बस पास। एक मिनट। चलो पापा उधर। नमस्ते डॉक्टर। क्या हो गई? भाई साहब, हमारी बेटी चिंकी की शादी चल रही है, कब से 2-4 दिन से चल रही है। आप बीड़ी या सिगरेट पीते हैं? हाँ सर, मैं पीती हूँ। बाहर जाऊँ? इससे पर इसे चिंकी के खाने से क्या लेना देना? लेना देना है भाई साहब, इसके गले में इन्फेक्शन हो गया। मतलब जैसे धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों को होता है, ठीक वैसे ही आप तो धूम्रपान कर ही रहे हैं, साथ ही अपने परिवार को भी करा रहे हैं और उनकी सेहत खराब कर रहे हैं। और चिंकी तो हमारी जिंदगी है डॉक्टर साहब। जैसे चिंकी आपके लिए सब कुछ है, वैसे ही आप भी चिंकी के लिए सब कुछ है। इसलिए चिंकी है परिवार के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए भी धूम्रपान छोड़ दीजिए। इससे पैसे भी बर्बाद हो रहे हैं, पर्यावरण पर बुरा असर भी पड़ रहा है और आपकी सेहत भी खराब हो रही है। पर सर, ये तो मतलब इसलिए इतना ज़्यादा जा ही नहीं रही है, इसे छोड़ने का क्या उपाय है? ये आपका वहम है। यदि आप अपनी इच्छा शक्ति से प्रण लेके इस छोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये जरूर छूट जाएगी। इसके लिए आप अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाएं, भरपूर खाना खाएं, भरपेट पानी पिए, व्यायाम करें, मेडिटेशन करें। और यदि इसे अचानक नहीं छोड़ सकते तो धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करें। इसके लिए आप अदरक का टुकड़ा मुँह पे रखें या फिर सौंफ के साथ चीनी मिलाकर खाएं और अपनी सेहत अच्छी बनाएं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब ने। यदि आप ठान लें तो कोई भी कार्य संभव है, मतलब असंभव नहीं है। तो आप किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक कर सकते हैं और उस इच्छा शक्ति पर से आपको निर्भर रहना है। जिस प्रकार से हम एक गुटखे, तंबाकू, बीड़ी आदि सारे नशीले पदार्थ पे दिन का 50 रुपये खर्च करते हैं, तो ये कितना महीने के 1500 रुपये के हो जाते हैं और इसी प्रकार से साल के 18,000। तो इन पैसों का उपयोग हम क्यों ना अपने बच्चों की शिक्षा के लिए करें या फिर किसी अच्छे कार्य के लिए करें। अब निर्भर आपके ऊपर करता है कि आपको अपने लिए खुशियाँ खरीदना है या फिर बीमारियाँ खरीदना है। जिस प्रकार से इस नाटक में हमने दिखाया कि कैसे चिक्की के पापा ने दृढ़ निश्चय से अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाकर अपने जीवन को नशा मुक्त बनाया और अपने परिवार के हीरो बन गए। तो इसी प्रकार से हम सभी को भी प्रण लेना चाहिए कि हम सभी अपने जीवन के एक रियल हीरो बने। तो हम सब ने ये ठाना है, नशा मुक्त भारत बनाना है।